जी दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं चंद्रपाल साक्य सूरत गुजरात से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो टीवी आया है उसमें फॉल्ट है हमारा डिस्प्ले का। तो इस डिस्प्ले को किस तरह रिपेयर करें, फॉल्ट को कैसे समझें, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो आप सभी लोग देखें ये वीडियो। जी दोस्तों, देखें ये 40 इंच का टीवी है और लोकल में है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा स्मार्ट, इसमें ये लिखा हुआ है स्मार्ट एलईडी टीवी। ये 40 इंच का है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारे पैनल की है। तो अब इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें हमने सारा कुछ खोल के रखा है। हमें पहले से पता था कि इस टीवी के अंदर गेट कॉफ है। तो सबसे पहले और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका जो बैक लाइट है ड्राइवर, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम इसका बैक लाइट ऑन करेंगे। देखिए इसका बैक लाइट ऑन हो गया है और उसके बाद में हम इस सेट में लाइन दिया और लाइन देने के बाद में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा रेड इंडिकेटर आया और अब हम इस सेट को यहाँ से स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। ये हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। अब आप देखें इसमें इस तरह के पट्टे यहाँ पे आ रहे हैं। इस सेट को अगर हम स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे तो कभी कभार यहाँ से कुछ बार लाइन बहुत तेज से बनेंगे, उसके बाद में यहाँ पे वाइट जैसा आ रहा है। तो आप लोगों को बताने का कारण हमारा ये है कि इस तरह का अगर आपके साथ में प्रॉब्लम आता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस सेट को ओके कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि आपके पास इस तरह का अगर सेट में सिम्टम्स बन रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके बताना चाहूँगा। हालांकि इस तरह का अगर बीच में वाइट आ रहा है या फिर पूरा वाइट आ रहा है, देखिए हमारे पास जब ये सेट आया था तो पूरा हमारा जो था वो वाइट कलर था। उसके बाद में ये हमारा धीरे धीरे इस तरह का हो गया। तो इसका कारण क्या है, आप लोग सोचेंगे कि गेट को में हमारा प्रॉब्लम होगा और हम कोई सिग्नल बाईपास करेंगे तो हमारा सेट ओके हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों को मैं फॉल्ट पहचानने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, या तो आपके ये बार लाइन, जैसे ये दो खड़ी लाइनें दिख रही हैं आपको, इस तरह की अगर खड़ी लाइनें दिख रही हैं, या फिर ये जो हमारा, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो एरिया है ये हमारा फर्स्ट जो सोर्स स्कोप लगा हुआ है ये इसका एरिया है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे दूसरे सोर्स स्कोप का एरिया है। वहीं पे यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ तक हमारे इस सोर्स स्कोप का एरिया आएगा। उसके बाद में जो लास्ट में बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे इस सोर्स स्कोप का एरिया होगा, जो कि हमारा पिक्चर को चलाने के इसके जो सभी सिग्नल और वोल्टेज का कार्य करते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहीं पे आप समझ पाएंगे। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो सिम्टम्स बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारे पट्टे आ रहे हैं, तो हमें वहीं पे समझ लेना चाहिए कि हमारे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर सोर्स स्कोप लगा हुआ है, उसके बाद में ये हमारा दूसरा सोर्स स्कोप। तो जो प्रॉब्लम है वो हमारा इस सोर्स स्कोप में है। और चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को वोल्टेज मेजर करके बताना चाहूँगा।
तो सबसे पहले हम इसके बीसीसी वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो देखें आप लोग, यहाँ पे हमारे 12 वोल्टेज अवेलेबल है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे 12 वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। अब यहाँ पे बाकी के वोल्टेज, चलिए मेन ही वोल्टेज इसके मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें VGL लिखा दिखा, जो कि हमारे -6 वोल्टेज बन रहे हैं। आपको हमने पहले ही बताया है कि हमारे जो वोल्टेज है वो सभी के सभी प्रॉपर तरीके से बन रहे होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सभी के सभी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। उसके बाद में अब आ जाइए, यहाँ पे हमारा ABDD वोल्टेज वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे बनेगा VGH। देखें आप लोग VGH और सभी के सभी, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेन वोल्टेज हमने इसलिए आपको चेक करके बताए कि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। और एक कंफ्यूजन और चला होगा कि इसमें, इसके अंदर तो जो हमारे लगे हुए हैं वो गेट कॉफ है। तो दोस्तों इसके हमने मेजर किए हैं, इसके गेट कॉफ में भी वोल्टेज हमारे प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे गेट कॉफ में वोल्टेज जब हम मेजर करेंगे, मतलब हमने फिर भी आप लोगों को बताना चाहूँगा चेक करने से पहले कि हमने मेजर वोल्टेज इसमें क्यों किए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे वोल्टेज यहाँ पे भी हमारे प्रॉपर तरीके से बन रहे होंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे इस सेट में है वो प्रॉब्लम हमारा सोर्स स्कोप की तरफ से है। तो अब ये कैसे पता लगा, हमने वोल्टेज गेट कोप में भी हमने चेक किए हैं। और गेट कोप में वोल्टेज आप लोगों को बताया कि जब हमने इसको, इस सेट को खोला था उस समय ये पूरा वाइट आ रहा था। तब हमने इसके जो गेट कोप पे मेजर किए थे वोल्टेज कि पूरा वाइट आ रहा है। हो सकता है कि हमारे जो गेट कोप में कोई वोल्टेज वगैरह मिसिंग हो, और उस सिचुएशन में हमें समझने के लिए, हमें देखने के लिए, थोड़ा जो हमारा प्रोसेस होता है वो करने के लिए हमने इस गेट कोप में वोल्टेज मेजर किए। इसमें भी प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो जो अब फॉल्ट बन रहा है, अब जो इस सेट में सिम्टम्स बन रहे हैं वो हमारे सीधा का सीधा साफ दिख रहा है, हमारा सोर्स स्कोप में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को जस्ट वही सोर्स स्कोप पे कार्य करके बताना चाहूँगा। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर का सोर्स स्कोप। ये आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा दूसरा नंबर का सोर्स स्कोप है। सबसे पहले सेट को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में आप लोगों को अभी मैं दिखाना चाहूँगा ये जो सोर्स स्कोप है, इस सोर्स स्कोप को हम करेंगे क्या। क्योंकि हमने सारा वोल्टेज, सारे जो हमारे सिग्नल जाते हैं वो सिग्नल भी हमारे प्रॉपर तरीके से सही है, लेकिन वो चेक हमने किए थे जब हमारा इस सेट में वाइट पिक्चर आ रहा था। उसके बाद में जब ये हमारा जो बीच में सिर्फ वाइट आ रहा है, उस सिचुएशन में हम तुरंत समझ गए कि हमारी इस सोर्स स्कोप में प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे जो इस एरिया में या कोई भी सेट हो, अगर आपको ये जो लाइन या इस तरह के पट्टे कभी भी अगर आपके सेट में दिख रहे हैं और एक जगह खड़े हुए हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें 100% जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ से सोर्स स्कोप में प्रॉब्लम है। जैसे मल्टी सोर्स स्कोप हुआ, दो सोर्स स्कोप वाली पैनल हुई, 4 सोर्स स्कोप वाली पैनल हुई, तो उनमें तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोर्स स्कोप में है। और वहीं पे अगर ये जो पट्टे हैं, जो लाइंस हैं, जो भी हमारे पट्टे वाइट जैसा भी जो आते हैं हमारे सेट में, और उसके बाद में वो मूव कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हमारा इस एरिया से पट्टा बना और मूव कर रहा है, या यहाँ से बना पट्टा हमारा मूव कर रहा है,
तो पट्टे चलेंगे, मूव करेंगे, तब आपको समझ लेना चाहिए ये जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो हमारा गेट लाइन से आता है। ये एक ही जगह खड़े हुए हैं लाइन या पट्टे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे सोर्स कोप में प्रॉब्लम है। अगर वो मूव कर रहे हैं तो हमारे गेट कोप साइड से प्रॉब्लम होता है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें मैं ये जो सोर्स कोप आप लोग देख पा रहे हैं, इस सोर्स कोप को ही मैं यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इस सोर्स कोप को बाहर कर दिया। तो दोस्तों अब आप लोग देख पा रहे होंगे हमने इसको पूरा निकाल दिया है। यहाँ से जो हमारा स्केलर है वहां से हमने इसको अलग कर दिया इस सोर्स कोप को। अब ये हमारा जो पैनल है, यही हमारा सोर्स कोप खराब है, तो इसमें इसका एरिया छोड़ने के बाद में हमारा पिक्चर बन जाएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लग इन किया, आप लोग देखें ये हमारा रेड इंडिकेटर आया और ये हमारा बैक लाइट का वायर निकल गया है, इसको हम लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, हमारा बैक लाइट आ गया। और अब हम वापिस इस सेट को यहाँ पे देखें रेड इंडिकेटर है। थोड़ा सा पूरा टीवी दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों आप देखें हमारा सेट स्टार्ट होगा। बैक लाइट हमारा जो हमने हमारे इस ड्राइवर से जलाया, इसके लिए वो हिल गया था। अब आप लोग देखें हमारा जो सेट है उसकी कंडीशन देखें आप लोग, एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा सेट ओके हो गया। लेकिन दोस्तों जो हमने बताया था वही हुआ कि ये जो सोर्स को हमने निकाला वो एरिया हमारी ये है। ये जो हमारा सोर्स स्कोप यहाँ से हमने निकाल दिया और ये हमारा सोर्स स्कोप खराब है। अब ये इसमें भी एक समस्या वाला काम है। तो वो समस्या ये है कि जैसे कि अभी हमें तो लाइन जो व्हाइट और ये लाइन हमारा टच दिख रहा था, तो हमने इसको निकाल दिया। वहीं पे अगर दो कोफ या आधे में इस तरह का हो रहा है, उस समय हमें इस सिचुएशन को समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सोर्स स्कोप है, मान लीजिए कि ये आपका आधा यहाँ से है और आधा यहाँ से हमारा है। तो पैनल इस साइड में हमारा सही पिक्चर चल रहा है। किसी किसी सेट में आपने देखा होगा कि इधर हमारा सही पिक्चर चल रहा है और इधर हमारा कुछ पट्टे आ रहे हैं, पिक्चर ही नहीं आ रही है। उसके साथ में दूसरे में ब्लैक पट्टा या व्हाइट पट्टा या फिर लाइन, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हमें, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे एरिया इसने बता दिया, किसी ने एरिया नहीं बताया, आधे में ही बता रहा है, तो हमें इन सोर्स स्कोप को बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है। कहीं पे ये जो इसके अंदर क्रिस्टल आईसी लगा हुआ है वो ब्राउन कलर जैसी दिख रही है, बिल्कुल काला तो नहीं हो गया है। पूरी ब्लैक होने पे ये हमें समझ में आ जाता कि ये हमारी जो इस कोफ के अंदर आईसी लगी वो खराब है। या फिर हमें इसको चेक करना पड़ता है कि हीट तो नहीं हो रहा है। इसको जब हम पकड़ के देखेंगे तो हीट नहीं हो रहा, तो जो सोर्स को गर्म हो रहा है उसको हम निकाल के चेक कर लेंगे और हम रिजल्ट के नजदीक आ जाएंगे। के पास अगर बॉन्डिंग मशीन है तब तो आप एक एक कॉफ निकाल के चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा सोर्स स्कोप खराब है। उसके बाद में आपके पास तो बॉन्डिंग मशीन है, चारों पांचों भी उखाड़ दोगे तो भी तुरंत लग जाएगी। तो ये समस्या हमारे जिन टेक्नीशियन भाइयों के पास में मशीन नहीं है, बॉन्डिंग मशीन, उन लोगों के लिए जैसे कि इस तरह चेक करके और फिर हमें कार्य करना है। जिनके पास बॉन्डिंग है वो तो एक एक दोनों उखाड़ के चेक कर लेंगे, दोनों निकालेंगे और रिजल्ट के पास में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी तरह के जो फॉल्ट है वो
आप लोगों के बीच लेके आता हूँ। और आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारा जो ज्ञान सागर सुपर सपोर्टिंग ग्रुप 4 वो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो ये हमारा चौथा बैच है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं। तो दोस्तों ये आने वाली 15 तारीख यानी कि जुलाई 2025 15 तारीख से हमारी जो पैनल और सॉफ्टवेयर की क्लासें चलने वाली हैं। बहुत डीपली तरीके से हम लोग समझाते हैं पैनल और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जिन्हें पैनल के कार्य करने में तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, या फिर सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम है कि आजकल जो टीवियाँ चली हैं एंड्रॉयड स्मार्ट, गूगल वगैरह वगैरह, उनमें ये जो हमारा प्रॉब्लम आता है कि इसमें लोगो हैंगिंग आ गया या फिर सेट चालू होके एक ही जगह खड़ा है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं तो उन सभी प्रॉब्लम के लिए हमारे जो सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और जो भी आप लोगों का फॉल्ट फाइंडिंग है, हमारे सभी एडमिन्स मिलके अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ में आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में आने के लिए, तो वो संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे हमारे कृष्ण कुमार मौर्य सर से। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।